नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा, जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को आचारज उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। आचारज उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच पथ को ही अपनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटा कर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटा कर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम
बढ़ जाए। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाए। स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर, स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर, स्वयं लक्ष्य को पाना है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के अंतर्गत नवपद होली के माध्यम से आप हम सब भगवान महावीर के उपदेशों को जानने का, समझने का और उस अनुरूप अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कथा के माध्यम से श्रीपाल और मैना सुंदरी हमें सतपथ का मार्ग दिखा रहे हैं और तत्व के माध्यम से हमें यह जानने को मिल रहा है कि नवपथ की आराधना कैसी करनी चाहिए। वास्तव में नवपथ की आराधना कैसी करनी चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके माध्यम से हम फिर श्रीपाल और मैना सुंदरी की आराधना को समझ सकेंगे और उस आराधना के बल पर उनके जीवन के निर्णयों को समझ सकेंगे कि हर प्रसंग में उन्हें जीवन में कैसे कैसे निर्णय किए। क्योंकि नवपद एक तरह से गाइड है और वो हमें गाइड करता है कि हमें जीवन के प्रसंगों में कैसे जीना। तो नवपद की आराधना सिर्फ एक क्रिया मात्र या एक रस्म मात्र या एक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि नवपद से हमें सीखना है कि हमें जीवन कैसे जीना है और फिर श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन से जानना है कि उन्हें जीवन कैसे जिया नवपद के माध्यम से, और बस वैसा ही जीवन हमारा बने, ये हमारा लक्ष्य बने। तो इस हेतु से श्रीपाल और मैना सुंदरी के कथानक को हम इस पहले सत्र में जानने का प्रयास रोज कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है कि श्रीपाल और मैना का मिलन हुआ, दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ, कुछ समय दोनों साथ में रहे और जब साथ में कोई रहते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है और उसी समय हमें कुछ सीखने को, कुछ समझने को मौका मिलता है। तो यहाँ पर मैना ज्ञानवती थी, उसके ज्ञान को श्रीपाल ने पा लिया नवपद की आराधना करते हुए। इस प्रकार से श्रीपाल भी ज्ञानी हो गए और मैना भी ज्ञानी हुई और दोनों अपने अपने जीवन को जीने के लिए कर्म के उदयवश अब वियोग को प्राप्त हुए। अब मैना रह गई कहाँ पर, तो उज्जैन नगरी में अपनी सासू जी के पास उनकी सेवा में, और इधर श्रीपाल देशाटन करते हुए आगे बढ़ाए। मैना क्या कर रही है वहाँ पर, यदि कोई पूछे अपने से तो उसको वहाँ पर रहना पड़ रहा है या रह रही है? वो रह रही है, मतलब खुशी खुशी रह रही है। क्या मान करके रह रही है? मेरे पति की आज्ञा है या मेरे कर्म की व्यवस्था है? कर्म की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत पति की आज्ञा है। इसलिए अच्छा किया या बुरा किया तो उसमें पति का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है? मेरे कर्म का। और अपने कर्म को खुशी खुशी स्वीकार करना, ये ज्ञानी की पहचान है। कर्म को स्वीकार तो हर एक को करना पड़ता है, लेकिन एक खुशी खुशी करता है और एक दुख से करता है।
द्वंद्व से करता है, दुर्भावों से करता है, तो उसका कर्म तो वापस बन जाता है। लेकिन जो खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेता है तो वो अपनी इच्छा विजय का लाभ उठाता है और साथ में पुनः कर्म बंधन से बचता है। तो मैना क्या कर रही है? तो मैना कुछ काम कर रही है वहाँ रहते हुए। पहला तो ये कर रही है कि अपने कर्म के उदय को स्वीकार करती जा रही है। दूसरा काम क्या कर रही है? तो अपने धर्म की आराधना करती जा रही है। और तीसरा काम क्या कर रही है? तो तीसरा काम कर रही है अपने शील की रक्षा कर रही है। क्योंकि आज का ज़माना स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा का ज़माना भी है, और उस समय का ज़माना न स्वतंत्रता का ज़माना था पूरी तरह से और न सुरक्षा का ज़माना था। तो एक स्त्री को या दो स्त्रियों को एक साथ रहना और बिना किसी पुरुष के साथ रहना इतना आसान नहीं था। और उसमें भी अधिक रोल किसका था? अधिक दायित्व, उत्तरदायित्व किसका था? तो मैना का था। तो मैना अपने इस कार्य को भी बखूबी निभा रही थी। तो रास में आता है प्रसंग कि मैना कैसे वहाँ पर समय बिता रही थी। तो अपनी शील की रक्षा करने के लिए वो क्या करती थी? तो प्रतिदिन एकाशना करती थी, श्रृंगार नहीं करती थी, भूमि संथारी रहती थी, मतलब भूमि पर शयन करती थी, भोग के विषयों से दूर रहती थी। क्योंकि जहाँ भोग के विषय बढ़ते हैं तो शील की असुरक्षा हो जाती है। तो अपनी शील की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम कर सकती थी वो पूरी व्यवस्था करते हुए एक तरह से साधु व चर्या करती हुई वो अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रही थी। क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था? कि मुझे अपनी मर्यादाओं की रक्षा करना है, अपने शील की रक्षा करना है। क्यों? क्योंकि यदि भोग में पड़ गई तो सिर्फ शील ही समाप्त नहीं होगा, बल्कि जीवन में क्या समाप्त हो जाएगा? तो धर्म और मोक्ष का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए धर्म की आराधना भी कर रही थी, आज्ञा का पालन भी कर रही थी, कर्म के उदय को स्वीकार भी कर रही थी, पर इन सब के साथ जीती हुई अपने भोगों की आकांक्षा को मिटाती हुई शील की रक्षा कर रही थी। तो सोचिए, एक प्रकार से वो सिर्फ अनुकूलता में नहीं जी रही थी। कोई सोचेगा कि देखो पतिदेव तो चले गए अब देशाटन पर, तो उन्हें क्या व्यवस्था मिलेगी, कैसी मिलेगी पता नहीं, लेकिन मैना और उनकी माता ये तो बिल्कुल आनंद में हैं। तो मैना के साथ ऐसा नहीं था। मैना बाहर से सुख में नहीं थी, बल्कि बाहर के सुख को छोड़ करके अपने भीतर के सुख को बढ़ाने में लगी हुई थी। तो कोई बोले अनुकूलता का आनंद ले रही थी, तो अनुकूलता का आनंद नहीं ले रही थी, वो तो साधना का आनंद ले रही थी, आराधना का आनंद ले रही थी, कर्म के उदय में जीने का आनंद ले रही थी, और उसमें जीते हुए अपनी आत्मा में रमने का आनंद ले रही थी। तो ऐसे जीवन में गृहस्थ जीवन हो या मुनि जीवन हो, प्रसंग अनेक प्रकार के आते हैं, पर व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए? तो साधना आराधना करते हुए जीना चाहिए। ये कौन सिखा रही है? ये मैना सिखा रही है। और इधर पतिदेव की स्थिति देखें तो पतिदेव की स्थिति कैसी है कि अनजान अनजान स्थानों पर, अनजान अनजान लोगों के बीच में और अनजान परिस्थितियों को पाते हुए वो जीवन जी रहे थे। लेकिन जीवन में किसका साथ था? तो मैना का साथ तो नहीं था, लेकिन मैना के द्वारा दी हुई वो विद्या का साथ था। कौन सी विद्या? तो सिद्ध चक्र की विद्या। सिद्ध चक्र की विद्या मतलब क्या? कि हर परिस्थिति में सिद्ध परमात्मा का आलंबन बना रहे और अपना लक्ष्य अपने को स्मृति में रहे कि मुझे सिद्ध पद को पाना है, मुझे इस संसार से मुक्त होना है, मुझे इस संसार के दुख और द्वंद्व में नहीं जीना है, मुझे चार गति में नहीं भ्रमना है, मुझे कर्मों का बंध नहीं करना है, और मुझे तो अपने आत्मा में रहना है और आत्मा में रहते हुए आनंद में रहना है। ये भाव किसकी स्मृति में थे और सतत स्मृति में थे? तो श्रीपाल कुमार थे। तो श्रीपाल कुमार देशाटन में रहते हुए भी किसमें थे? देश विदेश की यात्रा करते हुए भी किसमें थे? तो थे तो अपनी आत्मा के निकट ही। और सिद्ध पद जिनका लक्ष्य बन चुका था, वो प्रति समय क्या आराधना करते थे? कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये आसक्ति आदि जो है, ये पूर्व कर्म के उदयवश और वर्तमान की कमजोरी वश मेरे व्यवहार में बना हुआ है, लेकिन मूल में ये आसक्ति करने योग्य नहीं है। न अर्थ की आसक्ति आवश्यक है और न भोग की आसक्ति आवश्यक है। जीना तो किसके लिए है? जीना तो आत्मा के लिए है, लेकिन मजबूरी है, कमजोरी है, पूर्व कर्म के उदय शेष हैं और वर्तमान में पुरुषार्थ की थोड़ी कमजोरी भी है। इसलिए आचरण में वो स्थिति नहीं आ रही कि मैं वैराग्य रस से इतना ओतप्रोत हो जाऊं कि मैं मुनि जीवन को अंगीकार कर लूं। तो इस खेद भाव के साथ, इस कमजोरी के एहसास के साथ अपनी दृष्टि को सम्यक रखते हुए
नौ तत्व के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए श्रीपाल कुमार जी रहे थे। मतलब श्रीपाल कुमार की जिंदगी भी कैसी थी कि दृष्टि में सत्य था और आचरण में थोड़ी कमजोरी थी। इसीलिए अर्थ और भोग का पुरुषार्थ चल रहा था बाहर में, लेकिन दृष्टि सही थी, इसलिए अर्थ और भोग का पुरुषार्थ करते हुए भी सज्जनता नहीं छूट रही थी। मुझे अर्थोपार्जन करना है लेकिन अन्याय और अनीति से नहीं करना है। मुझे भोग करना है लेकिन मर्यादित भोग करना है। सामाजिक रूप से मान्य भोग करना है। मुझे अमान्य अकल्पनीय भोग नहीं करना है। ये सीमा रेखा कौन खींच रहा था? तो मैना नहीं खड़ी थी वहां पर, न गुरु महाराज साथ साथ थे, लेकिन स्वयं के साथ जो चल रहा धर्म था, उस धर्म के प्रति पूर्ण अहोभाव था। ऐसी दृष्टि थी कि देव गुरु धर्म मेरे सर्वोपरि हैं, मेरे आदर्श हैं। उस दृष्टि के साथ कौन जी रहे थे? तो श्रीपाल कुमार जी रहे थे। और इसीलिए वो देव गुरु धर्म की मर्यादाएं काम कर रही थी और अर्थ और भोग पर लगाम लग रही थी। ऐसा जीवन चल रहा था। तो क्या उनका जीवन चल सकता है तो अपना जीवन भी चल सकता है? तो अवश्य चल सकता है, अवश्य चल सकता है। यदि हमारे जीवन में अर्थ और भोग भी हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस आवश्यकता किस बात की है कि धर्म की लगाम होनी चाहिए। ये धर्म के नियंत्रण के साथ अर्थ और भोग हो रहा है तो वो अर्थ और भोग सात्विक होगा, अर्थ और भोग नियंत्रित होगा, मर्यादित होगा, कंट्रोल्ड होगा, अनकंट्रोलेबल नहीं हो जाएगा। घोड़ा कितना ही चंचल क्यों ना हो, लेकिन घुड़सवार अपने पास क्या रखता है? एक लगाम रखता है। तो इसलिए घोड़ा कितना ही चंचल क्यों ना हो, लेकिन घुड़सवार सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में धर्म और अध्यात्म की, धर्म और मोक्ष की, या देवगुरु धर्म की कहें शॉर्ट में, कि इनकी लगाम होनी चाहिए। जिससे जीवन कैसा बनेगा? तो जीवन व्यवस्थित बनेगा। तो इन्हीं भावों के साथ कौन जी रहे थे? श्रीपाल कुमार जी रहे थे। और इसीलिए रह रह करके उनको किसका स्मरण होता रहता था? तो अपन बार बार कथानक में जानेंगे और जान रहे हैं कि नवपद का स्मरण करते रहते थे। हमें तो कोई बोले कि आज कौन सी आराधना है, आज कौन से पद की आराधना है, तो जिसकी नवपद ओली नहीं चल रही है तो उसको सोचना पड़ेगा आज कौन सा दिन है, 5वां है कि 6ठा है कि 7वां है कि 8वां है। ये नवा क्यों नहीं आ रहा? जल्दी से जल्दी 9वां दिन आना चाहिए और उल्टा 10वां दिन आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवपद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं, नवपद पूर्ण हो जाए। लेकिन ऐसे भावों के साथ नहीं जी रहे थे श्रीपाल। उनके जीवन में तो ये सुखी जीवन का फॉर्मूला था कि मैं अपने अरिहंत की स्मृति करूंगा, मैं अपने आचार्य की स्मृति करूंगा, मैं अपने उपाध्याय की स्मृति करूंगा, मैं अपने साधु भगवंत की स्मृति करूंगा, तो मेरे अंदर में वो भावना बलवती होगी कि मुझे तो सिद्ध पद की प्राप्ति करना है। और सिद्ध पद की जब प्राप्ति करना ही है तो संसार में जीऊं या मोक्ष में जीऊं, जीना तो आत्मा में ही है और आत्मा का आनंद लेते रहना है। तो फिर बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे क्या अंतर पड़ता है? इन भावों के साथ श्रीपाल जी रहे थे। अब जीते जीते कहाँ पहुंच गए? तो उनका समागम अब मैना से तो नहीं हुआ, किससे हो गया? बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व से। मैना ने उनको धर्म में लगाया और एक दूसरा व्यक्तित्व ऐसा है जो उनको बार बार अधर्म की प्रेरणा दे रहा है। मैना स्वयं धर्म में जी करके उनको धर्म की प्रेरणा दे रही थी और ये स्वयं अधर्म में जी करके उनके लिए अधर्म का निमित्त बन रहे थे और बनने वाले थे आगे। वो कौन थे? तो धवल सेठ थे। नाम क्या? तो धवल। और काम कैसा? तो एकदम बिल्कुल काजल की कोठरी जैसा, एकदम मलिन। तो जीवन में नाम से काम नहीं होगा, नाम से काम नहीं करना, बल्कि काम से कुछ काम ऐसा करना कि नाम हो जाए। और नाम चाहने के लिए नाम काम नहीं करना, लेकिन काम ऐसा करना अच्छा कि नाम अपने आप हो जाए। तो धवल सेठ 500 जहाज़ों के अधिपति और उनका समागम श्रीपाल कुमार के साथ, जिनके पास बस 2 विद्याएं हैं, शस्त्र निवारिणी और जल तारिणी, और हाथ में एक तलवार है और कुछ अस्त्र शस्त्र हैं थोड़े से अपनी सुरक्षा के लिए। बाकी जीवन में कोई व्यवस्था नहीं, कोई संपत्ति नहीं, ना कोई किसी प्रकार का साथी नहीं। ऐसा दोनों का समागम हुआ। लेकिन अपना अपना पुण्य और अपना अपना पाप साथ साथ चल रहा है। और इस पुण्य और पाप में कब कितना परिवर्तन हो किसी को नहीं पता, लेकिन कर्म को पता है कि मुझे कब क्या करना। बस ऐसी स्थिति में दोनों का साथ हुआ। और धवल सेठ का स्वार्थ
कितना है, किस हद तक है और कितने हद तक वो गिर सकता है, इसका एहसास श्रीपाल की सरल बुद्धि को सीधे सीधे हो गया। लेकिन उसके बावजूद श्रीपाल का रवैया, श्रीपाल का तरीका, श्रीपाल का व्यवहार धवल सेठ के प्रति बिल्कुल विपरीत नहीं है। और मौका आने पर उन्होंने क्या किया, उनके 500 जहाज़ों को भी क्या कर दिया, जो टस से मस नहीं हो रहे थे उनको चलायमान कर दिया और धवल सेठ को खुशी भी मिल गई। ऐसा करते करते आगे कारवा बढ़ा और अब श्रीपाल एक यात्री के रूप में धवल सेठ के जहाज़ों में ही हैं और धवल सेठ 500 जहाज़ों के अधिपति हैं और पूरे जहाज़ों का एक साथ कहाँ प्रवेश हुआ, तो बब्बर देश में प्रवेश हुआ। प्राचीन काल में व्यापार करने के लिए क्या करते थे कि समुद्र के रास्ते से जब अधिक संपत्ति होती तो समुद्र के रास्ते से जहाज़ों के माध्यम से वो चलते थे और जगह जगह बंदरगाह होते थे, उन बंदरगाहों में जाकर के अपना व्यापार करते थे। मतलब उस समय के बंदरगाह बड़ी मंडी होते थे, उस मंडी में ही चीज़ों को खरीदा भी जाता था और बेचा भी जाता था। तो इधर धवल सेठ के जहाज कहाँ पहुँच गए, बब्बर देश पहुँच गए और बब्बर देश में महाकाल राजा का राज्य था। इधर धवल सेठ के जहाज़ों का पहुँचना हुआ और जैसे ही जहाज पहुँचते तो एक नियम था हर राज्य का कि आपको यहाँ पर आकर के व्यापार तो करना है, लेकिन व्यापार के साथ अपनी चुंगी भी चुकाना है, मतलब अपना कर भी चुकाना है। तो जैसे आज के व्यापारी कर बचाने में लगे रहते हैं, तो आज तो तादाद ज़्यादा है कर बचाने वालों की या यूँ कहें कर चोरी करने वालों की। उस समय तादाद कम होती थी, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते थे। और इसीलिए धवल ने क्या किया कि 500 जहाज़ों का जो कर चुकाना था, तो देखा कि कुछ सुबट आए हैं, कुछ सैनिक आए हैं, तो मेरे सुबटों के सामने ये क्या लगते हैं, मेरे पास तो इतने सारे सुबट हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का राजा छोटा मोटा होगा, इसलिए क्या करो, कर मत चुकाओ, जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, तो अपन युद्ध लड़ लेंगे और मारकाट मचा देंगे और इन सैनिकों को जीत लेंगे और अपना पैसा बच जाएगा। लक्ष्य में कौन था, लक्ष्य में पैसा। जैसे कल बात आई थी कि जिसके जीवन में लक्ष्य पैसा हो जाएगा तो वो लोभ की पूर्ति करने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकेगा, स्वार्थ इतना जग जाएगा। तो ठीक है, युद्ध होगा तो क्या होगा, मेरे सुबट जीत जाएंगे, मेरा पैसा सही सलामत रह जाएगा, मैं क्यों कर चुका हूँ। इन भावों के साथ उन सुबटों को, जो मुट्ठी भर सुबट थे, उनको ललकार दिया और कह दिया कि मैं तुम्हारा कर नहीं चुकाने वाला। और अपने सुबटों को कहा और सुबटों ने युद्ध किया और युद्ध किया तो वो राजा के जो सुबट थे वो भाग खड़े हुए। धवल को लगा मेरी जीत हो गई, लेकिन वो सुबट भाग करके कहाँ गए, तो महाकाल राजा के पास गए और राजा को अत्यंत क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया तो उसने कहा कि अब पूरी सेना आक्रमण करेगी, मैं देखता हूँ कि वो कौन व्यापारी आया है और कैसे विजय प्राप्त करता है, मैं खुद युद्ध में जाऊँगा। और जब इतनी लंबी सेना, पूरा लश्कर लेकर के राजा आया तो धवल के सैनिक घबरा गए और घबरा करके भाग खड़े हुए। धवल बच गया और बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के साथ ही क्या किया, राजा क्रोध में था, आवेश में था, उसने सभी जहाज़ों पर अपना कब्जा कर लिया और साथ में इस बंदी रूप में धवल सेठ को उल्टा पेड़ पे लटका दिया और उसके आसपास अपने सैनिक खड़े कर दिए और अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ वहाँ चला गया। अब राजा के पास सिर्फ धवल ही नहीं है, धवल के पूरे जहाज भी हैं। तो जितना ऐश्वर्य धवल का था उतना किसको मिल गया, राजा को मिल गया। इधर राजा जा रहा है और इधर श्रीपाल का आगमन होता है। श्रीपाल जैसे ही पहुंचता है तो धवल को मालूम था कि श्रीपाल बहुत प्रतिभाशाली, पराक्रमी, चतुर, बुद्धिमान और साथ में सब प्रकार के यूँ कहीं विद्याओं से निपुण। तो इसलिए ऐसे व्यक्तित्व से यदि अपने को कोई लाभ मिल सके तो ही वो बचा सकता है अपने को, अन्यथा इस विपत्ति की घड़ी में कोई अपने को बचाने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहते हैं काम पड़े तो क्या करना, काम पड़े तो क्या करना, गधे को ही बाप बनाए ना, और काम हो जाए तो बाप को भी। आज के स्वार्थी युग में ऐसी स्थिति भी आ जाती है, पर वहां पर धवल की नीति भी ऐसी थी। भले वो प्राचीन काल था, उस काल में श्रीपाल और मैनासुंदरी ऐसे व्यक्तित्व भी हुए, लेकिन धवल की नीति तो ऐसी थी। तो धवल ने सोचा कि देखो अभी मौका है, बस ये व्यक्तित्व तो मेरा परिचित है और इसके पास बहुत ताकत है और ये मुझे बचा सकता है।
तो झुक जाना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए? झुक जाना चाहिए। तो धवल का मान कितना गल गया देखो, कि उसने इतना मान गला दिया कि वो श्रीपाल जो एक तलवार लेकर के आया था और जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके सामने कहता है कि हे शूरवीर, हे पराक्रमी, है ना, हे गंभीर, हे धीरवीर, आपके पास तो बहुत ताकत है, आप मुझे बचाते क्यों नहीं? तो ये मान गला था या कुछ और हुआ था? एक कषाय को हम जीतते हैं, लेकिन किसके बल पर? दूसरी कषाय के बल पर जीतते हैं। और ज्ञानी दूसरी कषाय बढ़ा करके किसी कषाय को नहीं जीतते हैं, वो समता के बल पर कषाय को जीत लेते हैं। भाई इतना सा अंतर है, हम समता के बल पर कषायों को नहीं जीतते हैं, हम कषाय के बल पर कषाय को जीतते हैं। जब क्रोध खूब आता है तो लोभ भूल जाते हैं, उठा करके मोबाइल फेंक देते हैं जोर से, 50,000 का मोबाइल, फूटेगा तो फूटेगा, लेकिन इसको एक नसीहत तो मिलना चाहिए। और जब लोभ जगता है तो क्रोध कहाँ चले जाता है पता नहीं पड़ता, मान कहाँ चले जाता है पता नहीं पड़ता। तो इधर लोभ इतना बढ़ गया धवल का कि उस लोभ ने माया का साथ तो पकड़ा लेकिन मान को छोड़ दिया, और स्थिति कैसी हो गई कि गिड़गिड़ाने लगा। तो श्रीपाल ने देखा कि ये देखो, ये गिरगिट का रंग बदला है, लेकिन ये वास्तविक रंग नहीं है, ये वास्तविक सुधार नहीं है। तो ऐसी ताना मारते हुए कहा, मुस्कुराते हुए, कि मैं तो भाई एक यात्री हूँ बस, और मैं तुम्हें किराया तो देता ही हूँ, पर मेरा तुम्हारा इतना ही रिश्ता है, मैं तुम्हें अब और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारा कोई सेवक तो हूँ नहीं, और तुमने पहले तो कहा था कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं है, इतना पैसा देकर के मैं तुम्हें नहीं पाना चाहता, तो अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? धवल बार बार गिड़गिड़ाता है, बचा लो बचा लो, क्योंकि उसको मालूम है कि आज तो संपत्ति भी जाएगी और प्राण भी जाएंगे, ये राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। तो श्रीपाल उस समय मौका देकर कहते हैं कि बताओ मुझे क्या मिलेगा इसके बदले, क्योंकि तुम तो स्वार्थ की भाषा ही समझते हो, तो मेरी भाषा भी तुम्हारे ऐसी रहेगी, तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? तो उस समय इतना परेशान, इतना हैरान धवल क्या बोलता है, सोचता है अब छोटे मोटे दिनारों से काम नहीं होगा, 1, 2 लाख 10 लाख दिनार दे दूंगा तो उससे काम नहीं होगा, आज देना तो कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा, स्थिति विकट है, आज प्राण चले जाएंगे मेरे, क्योंकि राजा का क्रोध बिल्कुल 7वें आसमान पर है, छोड़ेगा नहीं मुझे। तो राजा का क्रुद्ध चेहरा और स्थिति की गिरावट, बिगड़ाव, और उसको देख करके सीधे बोल उठता है कि यदि तुमने मुझे बचा लिया तो आज मैं तुम्हारे को माला माल कर दूंगा, और मेरे 500 जहाज़ों में आधे जहाज तुम्हारे को दे दूंगा, मतलब आधी संपत्ति तुम्हारे को दे दूंगा। श्रीपाल के मन में क्या था या क्या रहा होगा? यदि किसी व्यक्ति के गरज का लाभ उठाना यदि उनके व्यक्तित्व में होता, तो उनको तो पहले ही वो स्वर्ण खंड देने वाला स्वर्ण खंड दे रहा था, और विद्याधर से उनकी यदि मित्रता करते तो और विद्याएं मिल जाती। और यदि उज्जैन नगरी के नरेश से बोलते कि मुझे चंपा नगरी में आक्रमण करना है, तो वो अपनी पूरी लावा लश्कर सब दे देते, लेकिन वो तो करना नहीं था, स्वावलंबी जीवन जीना था, और बिना परिश्रम के पाना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद श्रीपाल के मन में कहीं ना कहीं करुणा थी, दया थी, किसके प्रति? धवल के प्रति। तो धवल के प्रति दया क्यों थी? धवल ऐसा था क्या? इस लायक था क्या? इस लायक तो नहीं था वो। लेकिन सज्जन व्यक्ति ये नहीं देखता कि सामने वाले की प्रकृति कैसी है। सज्जन व्यक्ति क्या देखता है कि मेरी प्रकृति नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए। सामने वाला अपनी प्रकृति सुधार नहीं सकता, तो मैं अपनी प्रकृति बिगाड़ूं क्यों? क्या ऐसी अडिगता, ऐसी स्थिरता हमारे नेचर में है या नहीं है? टिट फॉर टेट के प्रिंसिपल पे हम जीते हैं, जैसे को तैसा करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सामने वाला यदि अच्छा है तो हम अच्छे रहेंगे, नहीं तो क्या जरूरत हमको अच्छे रहने की। आज के ज़माने में ऐसे ही जीना पड़ता है, ऐसे कितने लोग कहते हैं। ये नहीं करेंगे चतुराई चालाकी तो जीवन कैसे चलेगा? ये सब प्रिंसिपल्स उस समय श्रीपाल को याद नहीं थे। क्यों? क्योंकि श्रीपाल को भरोसा था कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये सब कुछ जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये पुण्य और पाप की फिल्म चल रही है। इतना तपाया इस पाप कर्म के उदय ने, तो ये पुण्य कर्म का उदय आ गया और शीतल शीतल बयार चल रही है, तो इसमें क्या भरमाना, इसका क्या आनंद लेना? ये भी चली जाएगी।
सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो दृश्य कितना सुंदर लगता है, पर वही दोपहर होती है जेठ की गर्मी आती है तो व्यक्ति क्यों घर में घुस जाते हैं या ऑफिसेस में घुस जाते हैं? क्योंकि वो समय बदल गया। तो इसे सूर्य अपना समय बदल देता है या प्रकृति बदल देती है, उसी प्रकार कर्म भी समय बदल देता है। तो अच्छा समय भी आया तो उसका क्या गुमान करना। इन भावों को जीवंत रखते हुए अब चूंकि शूरवीरता दिखाना है, पराक्रम करना है, तो इसके बदले में कुछ मिलना है। और स्वयं धवल ने कहा है कि आधे जहाज तुमको दूंगा। तो इस भावना के साथ उन्होंने क्या किया, महाकाल राजा को ललकारा। तो जाता हुआ महाकाल जो था वो वापस पलट करके देखता है, वो पाता क्या है कि एक कमजोर उम्र का लड़का, मतलब कच्चे उम्र का लड़का, और जिसके पास कुछ भी नहीं, न रथ है न सेना है न कुछ है, और मुझे ललकार रहा है। और इतना सुकोमल है कि ये क्या शौर्य दिखाएगा, क्या पराक्रम दिखाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ललकार रहा है। तो उसको कहते हैं कि तेरी उम्र देख करके मुझे तुझ पर तरस आती है, मेरे ऐसा राजा तुझसे क्या लड़ेगा, और ये लड़ूंगा मैं तो नीति कहेगी ये अनीति हो गई। तुमने कमजोर उम्र के लड़के से और सामान्य से व्यक्ति से इतनी लड़ाई लड़ी और उसको परास्त किया, उसको जान से खत्म कर दिया। तो बोले ऐसा मैं नहीं करूँगा। लेकिन श्रीपाल कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम युद्ध लड़ो, और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि भले ही मैं आज तुम्हारे से उम्र में छोटा हूँ, भले ही मेरे पास इतना सेना आदि नहीं है, लेकिन फिर भी शेर का बच्चा तो शेर ही होता है, उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए। इसलिए तुम युद्ध की तैयारी करो और युद्ध मेरे साथ लड़ो, और अन्यथा तुम्हारी जीत अधूरी होगी। जब बार बार ऐसा कहा जाता है तो महाकाल अपने सैनिकों को आदेश देता है, और आदेश दिए जाते हैं तो सैनिक बाणों की वर्षा करते हैं और युद्ध होता है। लेकिन शस्त्र निवारणी विद्या जिनके पास थी, वो श्रीपाल क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए उन बाणों को झेल लेते हैं। जिसने कर्म के उदय से कई बाणों को झेला हो तो उसका ये बाण क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जब स्वयं का पराक्रम जगता है तो राजा की रथ की ध्वजा गिरा देते हैं अपने बाणों से, और उसके बाद इस प्रकार से युद्ध लड़ते हैं कि सब सुभट जो थे वो भाग खड़े होते हैं, और आखिरकार महाकाल राजा जो थे वो परास्त हो जाते हैं और बंदी बना ली जाते हैं। और जिस प्रकार धवल सेठ बंदी बना करके पेड़ के नीचे लटकाए होते हैं, उसी प्रकार धवल सेठ को बंदी बना लिया जाता है, और धवल सेठ को महाकाल राजा को बंदी बना लिया जाता है। और धवल सेठ जो है उसको आकर के श्रीपाल बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ छोड़ते हैं, उसका बंधन खोलते हैं। धवल का ऐसे ही बंधन खुलता है तो उसकी नज़र किस पर जाती है, महाकाल राजा पर जाती है। और महाकाल राजा को देख करके जैसे एक कुत्ते को, किसी पशु को ये छोड़ दिया जाए तो वो और अधिक भोगता है, तो उसी प्रकार धवल सेठ क्या करते हैं, अपनी नंगी तलवार लेकर के महाकाल राजा की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी समय श्रीपाल को अपना दूसरा उत्तरदायित्व समझ में आता है। क्या उत्तरदायित्व था? धवल को बचाना ये पहला उत्तरदायित्व था, लेकिन महाकाल राजा की क्या गलती है? महाकाल राजा ने तो सही किया है, तो उनकी हानि भी नहीं होनी चाहिए, उनके प्राण भी नहीं जाना चाहिए। तो उसी समय धवल को रोकते हैं और रोक करके उसको एहसास कराते हैं कि वास्तव में तुमने ही गलती की थी कि कर नहीं चुकाया था, आगे से ध्यान रखना, कर चुकाना अवश्य, और ये गलती कदापि नहीं करना। धवल रुक जाता है, भयभीत हो जाता है, रुक जाता है, और महाकाल राजा देखता रहता है। किसको देखता रहता है? श्रीपाल को देखता रहता है। श्रीपाल को ही देखता है या श्रीपाल में कुछ देखता है? तो श्रीपाल के गुणों को देखता है। श्रीपाल के कुल का कोई परिचय नहीं था, श्रीपाल की जाति का कोई परिचय नहीं था, श्रीपाल के पास कोई ऐश्वर्य भी नहीं था, श्रीपाल कोई नामधारी राजा भी नहीं था, कोई विख्यात व्यक्तित्व भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद श्रीपाल के विनय को देखता है, श्रीपाल के विवेक को देखता है, श्रीपाल के सदाशय को देखता है, और महाकाल राजा प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने के बाद वो अभी तो लौट जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद श्रीपाल को आमंत्रित करता है। कहाँ आमंत्रित करता है? तो अपने राजभवन में आमंत्रित करता है। तो श्रीपाल कहते हैं धवल से आप भी चलिए। धवल कहते हैं मैं तो नहीं चलूँगा, और तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो कि अपने शत्रु के पास जा रहे हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्षत्रिय आखिर क्षत्रिय होते हैं,
वो छोड़ेंगे नहीं। श्रीपाल कुमार फिर भी राजा की भाव भरी विनंती को पा करके अकेले ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीपाल निर्भीक थे। निर्भीक क्यों थे? सेना के बल पर निर्भीक नहीं थे, सत्ता के बल पर निर्भीक नहीं थे, संपत्ति के बल पर निर्भीक नहीं थे, बल्कि किसके बल पर निर्भीक थे? तो अपने कर्म के उदय को स्वीकार करना ही पड़ता है, इस सिद्धांत के आधार पर निर्भीक थे कि मैं बच के कहाँ जाऊंगा, जो मेरे कर्म के उदय में होगा वो तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और राजा के सदाशय को भी उनकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया और इसलिए राजा के पास चले गए। राजा ने उनका खूब सम्मान किया, खूब सत्कार किया, उनको रहने के लिए एक मकान महल दिया और इसके साथ ही एक विनंती की। क्या विनंती की? कि मेरी पुत्री जो है वो विवाह योग्य है, तो हे श्रीपाल आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो। एक पिता क्या करता था पूर्व काल में, तो यह देखता था कि पति कितना योग्य है या बनने वाला पति कितना योग्य है और मेरी पुत्री कितनी सुरक्षित रहेगी, उस आधार पर विवाह करता था। तो इसलिए महाकाल राजा ने सोचा कि ये पराक्रमी है, ये पुण्यशाली भी है, ये तेजस्वी भी है, ये यशस्वी भी है, ये योग्य है और इसलिए मेरी पुत्री इनके पास रहकर के सुरक्षित रहेगी। ऐसी भावना के साथ विनंती की। श्रीपाल आश्चर्यचकित हुए, बोले कि आपने मेरे बारे में न कोई पूछताछ की, न मेरी जाति पूछी, न मेरा कुल पूछा और मुझे स्वीकार कर रहे हैं। तो हे राजन आप ठहरिए, आप विचार कीजिए। राजा कहते हैं मुझे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको इन दिनों में जो देखा है और जो पाया है तो मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि आप एक पुण्यशाली व्यक्तित्व हैं और इसलिए मैं अपनी पुत्री को आपके चरणों में देना चाहता हूँ। श्रीपाल अंत में मना नहीं कर पाए। राजा की विनंती और राजा के भावना उन सबको देख करके सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं कि सामने वाले की भावना को भी आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और कभी कभी इच्छा हो या ना हो, अल्प हो या अधिक हो, लेकिन कभी कभी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। तो श्रीपाल ने मदन सेना को स्वीकार किया और इस प्रकार से श्रीपाल और मदन सेना का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात काफ़ी समय तक राजा ने उनको दामाद के रूप में पूरा सम्मान देते हुए, सत्कार करते हुए उनको महल में रखा, उनकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी। और इस बीच में एक बड़ा सा विराट सा एक जहाज तैयार करवाया। कहते हैं उसमें 64 तो स्तंभ थे और 7 मंजिल हवेली उस जहाज में थी और इतने विशाल जहाज को तैयार करवाया। किसके लिए? श्रीपाल के लिए। और जब बहुत समय बीत गया ससुराल में तो श्रीपाल ने कहा कि अब हमें आज्ञा दीजिए कि अब हम यहाँ से प्रस्थान करें। वो जमाना वैसा नहीं था कि पुत्री की अभी विदाई हुई और वापस पुत्री कुछ दिन के बाद फिर पहुंच जाएगी, न मालूम कब आएगी। इसलिए कुछ दिन उचित समझा और राजा के पास स्वयं श्रीपाल और मदन सेना रहे। लेकिन बहुत लंबा समय बीतने के बाद श्रीपाल ने सोचा कि अब प्रस्थान करना उचित होगा और वो राजा से विनंती करते हैं और राजा उस विनंती को स्वीकार करते हैं और अंत में जाकर के अश्रुधारा बहाते हुए राजा अपनी पुत्री और अपने दामाद को वहाँ से विदा देते हैं। लेकिन विदाई के साथ ही उनको रत्नों से, हीरों से, माणिक से, मोतियों से माला माल कर देते हैं। ये सब लेते हुए और साथ में कई प्रकार की नाटक कंपनियां देते हुए इस प्रकार से कई लोग और कई अमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं, ये सब देते हुए राजा ने उनको विदाई दी। और इधर धवल सेठ जो किनारे पर थे, अपने जहाज़ों के साथ थे और व्यापार में बहुत व्यस्त भी थे और त्रस्त भी थे। और जब वो पाते हैं कि ये श्रीपाल, निहत्था श्रीपाल अकेला गया था और रानी मदन सेना और साथ में इतने सारे हीरे माणिक मोतियों से भरे हुए लश्कर को लेकर के आ रहा है, तो उसको ईर्ष्या होने लगी। होती है अपने को भी ईर्ष्या कि नहीं होती? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ईर्ष्या नहीं होती होगी। कितनी ख्याति, कितनी प्रसिद्धि, कितने ऊंचे स्तर को, ऊंचे पद को पाले व्यक्ति, फिर भी अपनी ये सबकी कमजोरी है कि अपने को अपने से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति देख करके ईर्ष्या आई जाती है। उसको ईर्ष्या आने लगी। लेकिन क्या करता? कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरे जहाज नहीं है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज़ नहीं है। इसलिए अपने मन को किसी तरह दबाते हुए उसने अपने समय को बिताया। और यहाँ पर श्रीपाल का पहुँचना हुआ किनारे और सुसज्जित जहाज में विराजमान हुए
और इस प्रकार से धवल सेठ से निवेदन किया कि हे श्रेष्ठीवर्य, अब अपने को प्रस्थान करना चाहिए। धवल का भी व्यापार काफ़ी कुछ हो चुका था, तो उन्होंने प्रस्थान करना उचित समझा और इस प्रकार से 500 के 500 जहाज़ों का एक साथ वहाँ से प्रस्थान हुआ। प्रस्थान करने के बाद अब श्रीपाल और धवल अपने अपने जहाज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच में धवल ने जब पाया कि महाकाल ने इतना युद्ध किया और मेरे सुबट भाग खड़े हुए, तो उनसे द्वेष करके या उनको तुच्छ मान करके उनको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इधर परोपकार व्यसनी कौन, श्रीपाल ने ये सोचा कि ये सुबट कहाँ जाएंगे और किसके बल पे जिएंगे, इनका देश तो पहले ही छूट गया और आज धवल ने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बेरोजगार घूमेंगे, भटकेंगे, दुखी होंगे। इसलिए क्या करा, सबके सब सुबटों को कहाँ रख लिया, अपने जहाज़ों पर नियुक्त कर दिया, अपनी नौकरी में रख लिया। इस प्रकार से सदाचार के साथ, सज्जनता के साथ श्रीपाल आगे बढ़ रहे हैं और साथ में उनका पुण्य भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे करते करते एक रत्नद्वीप आया और रत्नद्वीप में आने के बाद में देखा तो ऊंचे ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं। तो जहाज में रहने वाले लोगों को अब फिर चंचलता ही कि अब बंदरगाह आ गया है, तो अब हमारे को यहाँ पर वापस घूमने फिरने को मिलेगा और कुछ मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। इन भावों के साथ अब अफरा तफरी मचने लगी और ऐसा करते करते ही कहाँ पहुँच गए, जहाज किनारे तक पहुँच गए और उनको विराम मिला। और इधर श्रीपाल ने भी अपनी थकान को दूर करने के लिए अब थोड़े समय किनारे की रेती में आकर के विश्राम करना उचित समझा और इधर धवल सेठ अपने कारोबार में व्यस्त होने लगे। इधर क्या स्थिति बनती है कि एक अजनबी व्यक्ति श्रीपाल के निकट पहुंचता है और पहुंचने के बाद में उनसे निवेदन करता है और निवेदन करके कहता है कि हे बंधुवर, हे महाभाग, मैं इसी रत्नद्वीप के राजा का एक सेवक हूँ। मेरे राजा का नाम कनक सेतु है और उनकी रानी का नाम कनकमाला है। योग संयोग से, कालक्रम से उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया और अंत में जाकर के एक धर्मपरायणा, तत्वज्ञ, ऐसी एक सुंदर सुशील पुत्री को भी जन्म दिया। उसका नाम मदन मंजूषा रखा गया। ये मदन मंजूषा जो है ये राजा की अति लाडली है, क्योंकि 4 पुत्रों के बाद इस पुत्री की प्राप्ति राजा को हुई। लेकिन साथ में राजा को जितनी लाडली थी उतने ही राजा ने इनको धर्म के संस्कार दिए, क्योंकि इसका भविष्य अच्छा रहे ऐसी भावना हर पिता करता है। तो भविष्य सुरक्षित करने के लिए और अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, इसको क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या भेंट दी जाए, तो इसको धर्म में लगाओ। राजा स्वयं भी धर्मी थे और अपनी पुत्री को भी धर्म में लगाया और धर्म के संस्कार इतने बलवान हो गए कि पुत्री जो थी प्रतिदिन अष्टप्रकारी पूजा करती और प्रतिदिन जिनाए जाकर के पूजा करती, वंदना करती और ऐसे करते हुए अपने धर्म कर्तव्यों को पूरा निभाती हुई अपना जीवन आगे जी रही थी। योग संयोग एक दिन ऐसा बना कि राजा की पुत्री का मतलब राजकुमारी मदन मंजूषा का मंदिर में पूजा करने जाना हुआ और कुछ समय के बाद राजा जी का भी पूजा करने जाना हुआ। और राजा सभा मंडप में दर्शन करते हुए, परमात्मा के दर्शन करते हुए देखते हैं कि मेरी पुत्री कितनी तल्लीन होकर के, कितनी जिन भक्ति में डूब करके, कितनी एकाग्र होकर के परमात्मा की भक्ति कर रही है। तो मेरी पुत्री इतनी भक्तिवती है और इतनी भक्ति करती है, तो इसका भविष्य क्या होगा। ये चिंतन कहाँ आ गया, जिनालय में राजा जी को आ गया। और जिनालय में जब चिंतन आया तो राजा जी उस चिंतन में ही डूब गए और सोचने लगे कि आखिर मेरी पुत्री का, मेरी लाडली का भविष्य क्या होगा। पर राजा के भीतर में जो भाव थे वो भाव उस योग्य तो नहीं थे कि वो जिनालय में आए, लेकिन फिर भाव क्या थे, नियत क्या थी, इंटेंशन क्या था कि मेरी बच्ची भविष्य में ऐसे संस्कारी परिवार में जाए कि जहाँ भले संपत्ति ना हो तो चलेगा, लेकिन संस्कार अवश्य मिल जाए। क्योंकि संस्कार नहीं मिलेंगे तो संपत्ति भी नकारात्मक दिशा में उपयोग में आ जाएगी और इसके जीवन का और पतन हो जाएगा। तो ऐसे भावों के साथ वो चिंता कर रहे थे अपनी पुत्री के भविष्य की। और इधर क्या होता है कि पुत्री का बाहर निकलना होता है मूल गंभारे से पूजा करके, और इधर राजा का ही बाहर आना होता है। और इतने में एक विशेष यूँ कहें कि चमत्कार जैसी घटना, अनहोनी घटना घटित हो जाती है कि मंदिर के कपाट जो थे वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
क्यों बंद हो गए कपाट? ये क्वेश्चन राजा के मन में भी उठा, पुत्री के मन में भी उठा, और वहां रहने वाले, वहां मंदिर में आराधना करने वाले आराधकों के मन में भी उठने लगा। राजा को लगता है कि मैंने ऐसा गलत विचार किया तो इस कारण से ये घटना घटी है। पुत्री को लगता है कि मैंने पूजा करते समय कोई आशातना कर दी है, इसलिए शायद ऐसी घटना घटी है। सोचिए, हर व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मेरे से कोई गलती हुई है। अपने घर में, अपने परिवार में कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले अपना थॉट क्या जाता है, किससे, इससे गलती हुई, उससे गलती हुई, मैं तो सही हूं। लेकिन राजा और राजकुमारी आराधक थे, और सच्चे आराधक की निशानी यही है कि वह दोष देखता है तो किसके देखता है? अपने देखता है। बस दोनों अपने दोषों के प्रति पश्चाताप के भाव में डूब रहे थे, और अंदर हृदय रुदन कर रहा था। और उस बीच में राजा ने निर्णय किया, और राज परिवार ने भी निर्णय किया कि आशातना तो हो गई हमसे, मूल गंभारे के द्वार बंद हो गए, मानो हमारे परमात्मा हमसे बिछुड़ गए। अब हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे, ये कवाड़ खुल नहीं पा रहा। तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे परमात्मा हमेशा के लिए हमारे से दूर हो जाए। तो जो भक्त होता है वो क्या सोचता है कि मेरे परमात्मा हमेशा मुझे मिलते रहें, मैं देश में रहूं कि विदेश में रहूं, मैं रेगिस्तान में रहूं कि मैं अच्छे हरियाली में रहूं, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे पास रहें। क्योंकि एक परमात्मा साथ में है तो मेरे पास धर्म है, और धर्म साथ में है तो मेरे पास सही राह है, और सही राह है तो मेरा उत्थान है, अन्यथा मेरा पतन ही पतन है। तो न तो अपने आप को धर्म से दूर करना, और न किसी और को अंतराय देना धर्म में लगने से। क्यों? क्योंकि परमात्मा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत दुर्लभ है ये परमात्मा। बताइए, मनुष्य भाव का मिलना दुर्लभ है कि परमात्मा का मिलना दुर्लभ है? ज्यादा दुर्लभ कौन सा है दोनों में से? मनुष्य भाव अनंतों बार मिलता है, तब जाकर के एक बार कभी परमात्मा मिलते हैं, जबकि अनंत अनंत भाव में मनुष्य भाव मिलना भी बहुत दुर्लभ है। लेकिन कई बार मनुष्य भाव मिलने के बाद कभी एक बार परमात्मा के दीदार होते हैं। तो ऐसा परमात्मा का मिलना इतना दुर्लभ है, इसलिए राजा चिंतित थे, और जो आशातना हो गई उसका पश्चाताप करने जाते थे। तो क्या किया? एक अभिग्रह के साथ कि जब तक ये कपाट नहीं खुल जाता मैं क्या करूंगा, मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। इन भावों के साथ आहार का त्याग कर दिया, उपवास शुरू हो गया, और अंदर पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं, और भावना एक ही हो रही है कि आज के बाद कभी ऐसी आशातना करना नहीं। और ऐसा करते करते एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए। 3 दिन निकल गए, लेकिन प्रतिज्ञा से प्रतिबद्धता स्थिर है, बिल्कुल प्रतिज्ञा का निर्वाह कर रहे हैं। सोचिए, गलती अपने से हुई, वो भी छोटी सी गलती हुई, उसके लिए कितनी सजा ले ली कि जब तक ये दरवाजे नहीं खोलेंगे तब तक मैं आहार नहीं लूंगा। आहार तो जीवन है, तो आहार का त्याग मतलब जीवन का त्याग करने के लिए तैयारी है। किसके लिए? किसके लिए? एक परमात्मा के दर्शन करने के लिए। इसलिए प्राचीन काल की परंपरा क्या थी कि जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक आहार नहीं करेंगे, मुंह में पानी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि मुंह में पानी डालना इतना आवश्यक नहीं है जितना परमात्मा के दर्शन करना आवश्यक है। परमात्मा के दर्शन करना मतलब अपनी आत्मा की खुराक पाना। तो ऐसे भावों के साथ आराधना करने वाले के प्रति क्या बोला जाता है कि देवावितम नमन संति जैसे धम्मे सयामणो, मतलब देवता भी इनको नमस्कार करते हैं। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई, परमात्मा के एक भक्त ने दूसरे भक्त के लिए आकाशवाणी की। क्या आकाशवाणी की? कि हे राजन, हे राजकुमारी, हे नगरवासियों, आप दुखी मत होइए, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जो राजा की चिंता थी उस चिंता का निवारण करने के लिए मैं चक्रेश्वरी परमात्मा आदिनाथ की भक्त मैंने एक कार्य किया है। और मैंने ये कार्य इसलिए किया है कि जो इस द्वार को देख करके देखेगा और द्वार खुल जाएगा तो समझ जाना हे राजन कि आपकी पुत्री का सुयोग्य वर वही है। जैसे ही सबने सुना तो सबको खुशियां छा गई, लेकिन साथ में एक जिज्ञासा और आ गई कि ये कार्य कब तक पूरा होगा। तो देवी ने उस समय कहा कि ये कार्य 1 महीने के भीतर भीतर हो जाएगा। मतलब ये सब तो एक कथा है, इस कथा के पीछे कथ्य क्या है
कि यदि पुत्री का विवाह करना तो किससे करना, तो संस्कारी वर से करना। और वो वर कहाँ मिलेगा, कैसे संस्कारी पता पड़ेगा, तो जिसकी परमात्मा की श्रद्धा हो और वो परमात्मा के दर्शन करता हो वही यहाँ आएगा, और आएगा तो वो सुयोग्य वर होगा। तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए चक्रेश्वरी देवी के द्वारा इस प्रकार से किया गया, और अब सबको इंतजार था कि वो सुयोग्य वर कौन होगा। तो वो आगंतुक आकर के कहता है श्रीपाल कुमार को कि काफी दिन तो बीत गए और कईयों ने अपने भाग्य को आजमा लिया, लेकिन आप एक विदेशी व्यक्ति यहाँ पर अभी निकट में ही आए हैं, तो मैंने आपके पास आकर के आपको निवेदन करना उचित समझा, क्योंकि आप वास्तव में पुण्यशाली दिख रहे हैं और सुयोग्य दिख रहे हैं। हो सकता है शायद हमारी राजकुमारी साहिबा के आप ही सुयोग्य वर निकलें। श्रीपाल को खुशी हुई। सबसे पहली खुशी तो किस बात के लिए हुई कि मेरे को किसी ने सुयोग्य समझा, पर साथ में दूसरी खुशी किस बात को लेकर हुई बताइए, कि कितना अच्छा अवसर आया है, कितना अच्छा अवसर आया है। अभी तो माला माल होकर आया हूं, कहां से, बब्बर देश से, अब और अधिक माला माल होने का मौका मिला है। नहीं, क्या सोचते हैं कि इस अनजान जगह में मेरे को परमात्मा के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, और मेरा भाग्य स्वयं चल करके आया है और मुझे कह रहा है कि परमात्मा के दर्शन करो। वास्तव में ये कपाट सिर्फ 1 महीने से बंद नहीं हुए। जब से मैंने बब्बर देश छोड़ा है तो उसके बाद से मेरे लिए तो ये कपाट बंद है, क्योंकि मेरे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, मेरे परमात्मा मुझे मिल नहीं रहे। तो सोचिए भावों में कितनी परिपक्वता होगी कि परमात्मा के रोज रोज दर्शन नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद भावों में से सज्जनता नहीं जाती थी, साधकता नहीं जाती थी। तो ऐसे भाव वाला व्यक्ति को जब परमात्मा के दर्शन करने का मौका मिले तो वो तो सब काम छोड़ करके परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो उसी समय तैयार हो गए, और तैयार होकर के किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, धवल सेठ के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके मित्र भी थे और पिता तुल्य भी थे। धवल को उनसे ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन उनको लेश मात्र भी उनसे ईर्ष्या नहीं थी। और जाकर के क्या कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन करने के लिए एक मौका मिला है, वीतरागी परमात्मा के दर्शन करना हो तो आप पधारिए साथ में। तो क्या कहता है धवल, क्या कहता है धवल, बताइए क्या कहेगा? जो अपने भाव कहते हैं, अभी फुर्सत ही कहाँ है, अभी इतने सारे काम हैं। कभी किसी को बोले पोषद कर लो, सामायिक कर लो, अभी बहुत सारे काम हैं। तो ऐसे देव दर्शन करना भी जिसके लिए बहुत मुश्किल था, कि भावों की गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो धवल कहता है कि बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत सारे काम हैं, अभी तो यहाँ पर आए हैं, अभी तो बहुत सारे काम करना है, सब काम हो जाएं फिर तो देखेंगे अपन। और काम कभी होंगे नहीं, इसलिए कभी प्रभु के दर्शन होंगे नहीं। कभी कभी अपन सुबह सुबह दर्शन कर लेते हैं तो कर लेते हैं। यदि कोई सोचे कि मैं अभी थोड़ा काम काज कर लूँ ऑफिस के, फिर मैं दर्शन कर लूँगा, तो शायद वो समय नहीं आएगा और पूरी रात हो जाएगी, रात आ जाएगी, लेकिन व्यक्ति वो 5 मिनट 10 मिनट का समय नहीं निकाल पाएगा कि मैं ऑफिस से या घर से निकल करके मैं परमात्मा के दर्शन कर लूँ। क्योंकि इतनी व्यस्तता है हमारी, और व्यस्तता के साथ आसक्ति भी है। वो आसक्ति क्या करती है, नए नए काम छेड़ती रहती है। पूरी सफाई हो गई राखी के समय, फिर दीपावली आई तो फिर क्या करते हैं, फिर वापस सफाई छेड़ो। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। तो ऐसे भाव में जीने वाले के कभी काम पूरे होते नहीं है। तो इधर धवल सेठ भी बोला मेरे पास तो फुर्सत नहीं और तेरे पास बहुत फुर्सत है, तो तू जा, है ना, लेकिन तू देख तो सही जहाज कौन संभालेगा। बोले आप संभाल लेना, आप हो तो सही। ऐसा करके श्रीपाल तो चले जाते हैं, और जाते हैं जैसे ही तो भीतर ही भीतर क्या चल रहा है, कब पहुंचूं और कब काश दरवाजा खुल जाए तो फिर मैं माला माल हो जाऊं। ऐसे भाव नहीं थे। क्या भाव थे? एकदम शांत भाव। हे प्रभु दर्शन दे देना, हे प्रभु दर्शन दे देना। आज दर्शन पद की आराधना करना है ना, दर्शन पद की आराधना करना मतलब क्या? तो प्रभु के दर्शन हो जाए सच्चे, यही दर्शन पद की आराधना है। वो प्रभु 2 जगह है, एक बाहर में है अनंत केवली, अनंत सिद्ध और अरिहंत परमात्मा आदि, और इधर अंदर में एक प्रभु और है जो अनादिकाल से प्रभु है, लेकिन उसके दर्शन आज तक हमने नहीं किए। वो कौन है? वो चैतन्य प्रभु है, वो अंदर में विराजमान प्रभु है, वो हम स्वयं हैं, हमारा शुद्ध स्वरूप है। तो जिसने बाहर के प्रभु के दर्शन नहीं किए उसको अंदर के प्रभु के दर्शन भी नहीं होते। तो इसलिए प्रभु के दर्शन करने की भावना से एकदम शांत गंभीर वो आगे बढ़ रहे हैं,
वो बढ़ते बढ़ते श्रीपाल कहाँ पहुँच गए? मंदिर के द्वार तक पहुँच गए। मंदिर में प्रवेश हुआ सभा मंडप में, निस्सी निस्सी निस्सी, मानो संसार का त्याग। अब जहाज होंगे तो होंगे, जो होना होगा होगा, अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। इतने विकल्प जब शांत हो जाते हैं तो पॉजिटिविटी का रसायन इतना बढ़ जाता है कि अपने आप चमत्कार हो जाते हैं। और जो पुण्यशाली अधिक होते हैं उनके चमत्कार अगले जन्मों में नहीं मिलते हैं, वो हाथों हाथ मिलने चालू हो जाते हैं। तो इधर क्या स्थिति बनती है कि उस दृष्टि का उठना हुआ और वो द्वार पे जाना हुआ और द्वार के प्रभु को देखने की तीव्र भावना हुई, द्वार के अंदर रहे हुए प्रभु को देखने की तीव्र भावना हुई और वो भावना फलीभूत हुई और द्वार को खुलना पड़ा। जैसे मान तुंगाचार्य की बेड़ियां टूट गई प्रभु का नाम लेते से ही, ऐसे ही क्या हुआ, इधर अंतराय टूट गया और साक्षात किसके दर्शन हो गए? एकदम सहज, एकदम शांत, अडोल, अकंप मुद्रा में रहने वाले स्थिर, वीतरागी, निर्दोष व्यक्तित्व के दर्शन हो गए। और श्रीपाल को लगा मैं कृतार्थ हो गया। सोचिए उस स्थिति में भी श्रीपाल को किसकी याद नहीं आई? भोगों की याद नहीं आई। अब मुझे क्या मिलने वाला है गिफ्ट के रूप में, वो याद नहीं आया। अब मुझे कितनी संपत्ति साथ में मिलेगी, उसकी याद नहीं आई। सिर्फ एक ही भावना कि मुझे किसके दर्शन हो गए? मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। वो प्रभु की स्तुति में लयलीन हो गए, प्रभु की वंदना में लयलीन हो गए। इधर जैसी उनकी वंदना पूरी हुई, राजा का पास में आगमन हुआ और राजा अत्यंत खुश हैं और साथ में पूरे नगरवासी, उनके हर्ष का कोई पार नहीं। सब आनंदित हो गए कि यही वो सुयोग्य वर हैं जिसको चक्रेश्वरी देवी ने स्वयं आकाशवाणी के माध्यम से बताया था। तो ऐसा मान करके राजा निवेदन करते हैं बाहर, मंदिर के बाहर जाकर के कि हे नवयुवक, हे श्रीपाल कुमार, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आपका तेजस्वी रूप देख करके मेरे अंदर में एक जिज्ञासा हो रही है, आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है। तो श्रीपाल कुमार को परिचय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपने मियाँ मिट्ठू बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? चुप हो गए, मौन हो गए। आत्म प्रशंसा करने में और पर निंदा करने में जो मौन हो जाए वही तो सज्जन है। बस क्या किया, मौन हो गए। और इधर उनका मौन होना हुआ और उधर योग संयोग से एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज का वहाँ पर आगमन होता है आकाश मार्ग से। और आने के बाद जैसे ही उनको पाते हैं लोग तो दृष्टि उन पर चली जाती है और उनको वंदन आदि करते हैं। वो वंदन आदि करके उनकी देशना के लिए उनसे निवेदन करते हैं और देशनाओं में नवपद का महात्म्य और धर्म का महात्म्य बताया जाता है। वो बताते बताते सहज निकलता है मुख से। क्या निकलता है कि ये आराधना कैसी करनी चाहिए, तो जैसी श्रीपाल ने की है। तो श्रीपाल कौन है? कौन पूछ रहे हैं? राजा स्वयं पूछ रहे हैं। किसके सामने पूछ रहे हैं? श्रीपाल ही वहाँ खड़े हैं, उनके सामने ही पूछा जा रहा है। तो श्रीपाल का चेहरा तो, आंखें तो नीचे देख रही हैं और इधर क्या हो रहा है? वो मुनिराज मुस्कुराते हुए कहते हैं ये श्रीपाल कहीं आपसे बहुत दूर नहीं है, बल्कि आपके सामने खड़े ये युवक ही हैं। ऐसी भावना के साथ जैसे ही बोलते हैं राजा का हर्ष और ऊपर उठ जाता है, आनंदित हो जाते हैं। और अब उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। पूरा परिचय कौन दे चुके होते हैं? स्वयं मुनिराज दे चुके होते हैं। तो बस यहाँ पर खूब मनुहार होती है और अंत में जाकर के मदन मंजूषा से श्रीपाल कुमार का विवाह होता है। इस प्रकार से विवाह होने के बाद अब कुछ समय अपने ससुराल में श्रीपाल रहते हैं और दोनों रानियों के साथ रहते हैं। आगे क्या स्थिति बनती है उसको कल के वर्तमान पर छोड़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। पंच परमेष्ठी भगवंत को कोटिश नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं। विषय चल रहा है नौपद जी का, और उसमें आज का विषय है दर्शन पद की आराधना। दर्शन पद मतलब क्या हुआ कि अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाना, इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना है। अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाना। तो क्या हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है क्या? तो हमारा दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण तो है किंतु विपरीत दृष्टिकोण है, उल्टा देखता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख लगता है और जहाँ दुख है वहाँ सुख लगता है। जहाँ हमारे सहयोगी हैं वो असहयोगी लगते हैं और जो असहयोगी है
वो सहयोगी लगते हैं। जो डुबाने वाले हैं वो हमको प्रिय लगते हैं, और तिराने वाले हैं वो हमको अप्रिय लगते हैं। ऐसा हमारा दृष्टिकोण है। और हम क्या मानते हैं? हम बिल्कुल सही हैं। इसलिए आज का दिन क्या है? क्या आराधना करना है? ऐसे तो 9 दिन आराधना करना है, मतलब 9 पद की आराधना एक दिन नहीं करना है, 9 ही दिन 9 पद की आराधना करना है। पर शुरुआत की भूमिका के लिए क्या करते हैं? भैया एक एक दिन एक एक पद की आराधना करो, जिससे आप आगे बढ़ जाओगे। पार्ट पार्ट में आराधना कर लो। अन्यथा आराधना 9 दिन की करना है और 9 ही पद की आराधना करना है, और 9 दिन ही आराधना नहीं करना है। ये आराधना हमेशा चले। ये आराधना क्या है? तो एक ऐसा प्रयोग है कि भाई 9 दिन कर लो और उसके बाद आराधना चलती रहे। हो सकता है ऐसा? श्रीपाल की आराधना कैसे चल रही थी? तो 9 पद की ओली जी आएगी तभी आराधना करूँगा, ऐसा उनका चलता था क्या? फिर उनके खाते पीते बैठते उठते चलते व्यापार करते सब जगह पर उनकी 9 पद की आराधना कर चलती। 9 पद की आराधना करना मतलब क्या हुआ? सिद्ध पद की प्राप्ति की आराधना करना, अरिहंत पद की प्राप्ति की आराधना करना। तो कब चलना चाहिए? तो जिस व्यक्ति को सिद्ध पद के प्रति आस्था हो जाए, व्यक्ति क्या करता है? हर समय अपने को सिद्ध बनाने का प्रयत्न करता है। अब एक तरफ कर्म का उदय और एक तरफ पुरुषार्थ, दो चीज़ें चलती हैं। कर्म का उदय क्या करता है? उसको पीछे खींचता है, संसार में खींचता है। क्योंकि पहले जब कर्म बांधा था तब संसार की रुचि थी, संसार का राग था, तो कर्म बांध लिया तो कर्म क्या करता है? वापस संसार में ले जाता है। कर्म का उदय संसार में ले जाता है। और पुरुषार्थ क्या होता है समझदार व्यक्ति का? उस संसार से निकल करके मोक्ष मार्ग में जाना। इस प्रकार से बीच के काल के अंदर जब तक अरिहंत नहीं बनते हैं और सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनका बीच के काल में कैसा पुरुषार्थ होता है कि पुरुषार्थ ऊपर चढ़ने का है और टांग नीचे खींची जा रही है। अब कहाँ पहुँचेगा व्यक्ति? नीचे के ऊपर कहाँ पहुँचना चाहिए? तो जो भारी होगा है ना। अब जैसे धवल सेठ भी है और श्रीपाल भी है, दोनों का पुरुषार्थ चल रहा है। अब एक का पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है? नीचे जाने का। एक का पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है? ऊपर चढ़ने का। तो ऐसे ही अपना देखना अपना पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है। तो पहला पुरुषार्थ क्या है कि अपने दृष्टिकोण को, अपने विजन को, अपनी समझ को सही करना, सत्य को स्वीकार करना कि भैया ये सत्य है और ये असत्य है। सच्चाई को जानना और सच्चाई को स्वीकार करना। अब कौन बतलाए सच्चाई? इतने कॉलेजेस हैं, इतनी यूनिवर्सिटी है, कौन बताए सच्चाई? तो सब बोलते हैं हम सत्य हैं, हमारा मार्ग सही है, हम सत्य हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ाई करोगे अच्छे अच्छे बन जाओगे। आज बच्चा क्या करता है? इंजीनियर बनना है तो छोटे मोटे कॉलेज में जाना, IIT में जाना। क्यों जाना? क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो मेरा करियर बन जाएगा। इतना पढ़ाई करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में एंट्रेंस होता है उसका, और उसके बाद में पढ़ाई करता है जब जाके IIT से पास होता है। और क्या ख्वाब रहता है कि जैसे ही मैं IIT करूँगा तो मेरे को 1 करोड़ का जॉब लग जाएगा। पर एक बच्चे ने क्या बताया कि हमारे IIT से निकलने वाले जितने बच्चे होते हैं, पास होते हैं, उसमें से हर साल जो है 1-2 लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्या कारण? कि ख्वाब रहता है कि मेरे को 1 करोड़ का जॉब मिल जाएगा। अब मिलता है कितने को है? तो जितने पास होते हैं उसमें 2-4 को मिल जाता है, बाकी सबको नहीं मिलता है। उस ख्वाब के चक्कर में क्या होता है, उस लोभ के चक्कर में क्या होता है, आदमी जान तक दे देता है। तो ये क्या संसार की पढ़ाई क्या करती है? तो कभी इमीडिएट जान ले लेती है और कभी धीरे धीरे जान लेती है।
कितनी ही पढ़ाई कर लो पर इसका उपयोग कितने साल होगा? तो अधिक से 30 साल होगा। 30 साल तक पढ़ाई करता है, फिर 30 साल उसको उपयोग कर लेगा, फिर क्या होगा? रिटायर हो जाएगा 30 साल बाद, 30, 35, 40 साल बाद रिटायर हो जाएगा। ये पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं आएगा। उपयोग किसका आएगा? उसने जो धर्म किया और धर्म से शांति प्राप्त करी, वो बुढ़ापे में उपयोग आ सकती है। फिर धर्म नहीं किया और शांति प्राप्त नहीं करी तो बुढ़ापे में कैसे जिएगा? वो तड़प तड़प के जीता है। तो ऐसे जीवन कई बार जिए हमने, और ये तो मनुष्य जीवन की बात हुई। बाकी मनुष्य जन्म के अलावा अनंत जन्म जो है हमने कीड़े मकोड़े के रूप में निकाल दिया। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म कीड़े मकोड़े के रूप में निकाल दिया। पर इसका एहसास नहीं होता है, क्यों? क्या होता है, हमारी दृष्टि जो है वो मिथ्या है, दृष्टि गलत है हमारी। हमको सिर्फ एक जन्म दिखता है, इतने जन्म है। इसके बाद में कुछ है क्या? नहीं पता नहीं। इसके पहले कुछ था कि नहीं पता नहीं। जो कुछ है वो एक जन्म, और जो कुछ करना है इस जन्म में कर लो बस। और क्या करना है? तो वही परिवार बढ़ाना, पैसा बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, और वो वापस ख़त्म कर लेना। अच्छे से अच्छे पद पे पहुंचने के बाद में भी कुछ सालों के बाद उस पद से नीचे उतरना पड़ता है। राजा होते हैं और रंग बजाते हैं, और रंग राजा हो जाता है। तो परमात्मा भगवान महावीर ने क्या किया फिर? तो राज्य पद को छोड़ करके भी, राजा के पद को छोड़ करके भी, और क्या किया? उस पद को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जो पद कभी छीना नहीं जाए, कभी नीचे नहीं आना पड़े, और हमेशा सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। ऐसे पद के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये समझा सके, बतला सके कि भैया ये पद इस प्रकार मिलता है कोई इंस्टीट्यूशन? सिर्फ भगवान महावीर का इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है जिसमें इस पद के बारे में बताया जाता है आज के समय में। तो उस पद की प्राप्ति करने के लिए, उस विजन को बनाने के लिए क्या करना हमको? उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा महावीर के पास में, भगवान महावीर के पास में, या उनके जो तीर्थंकर हैं उनके पास जा करके और इसको समझने का प्रयत्न करना कि आखिर वो दृष्टिकोण क्या है जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा बन सकती है। वो एजुकेशन क्या है, वो सिस्टम क्या है जिससे आत्मा परमात्मा बन सकती है। ऐसे विजन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? परमात्मा के इंस्टीट्यूशन में, है ना, उस इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या बतलाते हैं? तो ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या बताते हैं कि भैया संसार की व्यवस्था क्या है और उस व्यवस्था में कैसे जीना, और कैसे आप परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दृष्टि बनना, ऐसा एजुकेशन होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो ये आराधना अपनी चल रही है आज की कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना और उसके माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना। तो श्रीपाल ने क्या किया? श्रीपाल राजा ने मैना सुंदरी के द्वारा अरिहंत परमात्मा से मिले। मैना सुंदरी क्या किया उनको? मैना सुंदरी ने शादी करी, सिर्फ इतने हुआ क्या? तो मैना सुंदरी ने क्या किया? श्रीपाल राजा को, अपने पति को, है ना, मैना सुंदरी कौन थी? धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी थी ना। धर्मपत्नी का काम क्या है? पत्नी का काम क्या है? तो पत्नी का काम भोग में लगाना, और धर्मपत्नी का काम क्या है? भोग से हटा करके और पति को धर्म में लगाना। यदि पति धर्म से नीचे गिरे तो धर्मपत्नी का क्या ड्यूटी है, क्या रोल है? अभी क्या होता है, पत्नी का रोल क्या है? तो पति को धर्म से हटा करके और भोग में लगाना, है ना, ये रोल है। अभी पत्नी का रोल क्या होता है कि पति को धर्म से हटा करके और भोग उपभोग में लगाना, खाने पीने में लगाना, घूमने फिरने में लगाना। तो इसलिए परमात्मा ने क्या कहा? धर्म पत्नी बनाया पत्नी को कि आप धर्म पत्नी हो। भले ही से आपको खाने की सामग्री मिले न मिले, भोग की सामग्री मिले न मिले, मगर आपकी रोल क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है? तो इनके साथ रहते हुए ये कमाने में लगेंगे, पाप कमाएंगे, इसलिए इनको पाप से हटा करके और क्या करना? भोगों से हटा करके, पाप से हटा करके, अर्थ से हटा करके, और कहाँ लगाना? धर्म में लगाना। ये धर्म पत्नी काम है। तो मैना ने क्या किया? अपने रोल को निभाया, अपनी ड्यूटी को निभाया। इसलिए मैना का नाम क्यों है एक सती के रूप में क्यों है? क्योंकि उसने जो है अपने पति को धर्म में लगाया, और धर्म में लगा करके
और पति को एक विजन दिया, एक दृष्टिकोण दिया जीने का। और वो दृष्टिकोण क्या है? तो सम्यक दर्शन है। वो प्राप्ति कैसे हुई? तो गुरु के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, सहयोगी के माध्यम से एक धर्म के विजन की प्राप्ति हुई, धर्म का विजन प्राप्त हुआ। और उसके बल के ऊपर श्रीपाल जी रहे हैं। और क्या होगा? कुछ भाव में मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा विजन, ऐसी दृष्टि हमको भी प्राप्त हो, और उसके लिए हम क्या करें? देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करें, देवगुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा करें, और इस श्रद्धा के माध्यम से हम उस धर्म को जानें और फिर धर्म पर चलें। ऐसा प्रयत्न आपको करना, हमको करना। इसी मंगल भावना से विराम करते हैं। ओम शांति। दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। दिव्या उपवास सूर्य हो गए, अबत बच गई, दिव्यम प्यारम अस्तम खाई सनतनम सुसम पांडर पोर्सिम साठ पोर्सिम मुर्सिम बच गई, अनत नवणम सहसागणम पच्छं कलम दिशा वर्ण सुतनम बोसरी, पोर्सी साठ पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवि, उगस नौकार से हम पोर्सिम साठ पोर्सिम मुर्सिम बच गई, चौम प्यारम अस्तम पांडम खाई सनतनम सहसागणम पच्छं कलम दिशा वर्ण सुतनम आइबिलम निवि गई बच गई, अनत नवणम लेवाले हम किससे समुकुतम परिषदम एकासना व्यासना बच गई, तेम पर अस्तम खाई सनतनम सागणम आउंटन पसाम गुरटन सुतनम बोसरी। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावनिज्याय निस्सियाय मत्स्येन वन्दामि। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावनिज्याय निस्सियाय। इच्छकार भगवान सुराई सुख तप सही रावत सुख संयम यात्रा निर्भर हुई स्वामी शाखा देव रूप से वर्तमान योग सा कर्ण संधि सवन अबुठा में अभिंतरायम खाम्यो खामे इच्छं खायमि रायम जं किंचि अपत्यम परपत्यम भक्ति पाणे विनय व्यावचि आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर्वास परिभाषाय जं किंचि मज्ज विनय परिहीनम सुमम वा बायरम वा तो भे चरणम अहम नेनमि तस्मै शामिल। धर्म लाभ। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणधम मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रणधम लोगोत्तम। चत्तारि शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम।